आफ्टरनून, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शायद आज थर्सडे है। आज के थर्सडे तो आज है थर्सडे और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट करी हूँ दोपहर के टाइम से ही। लंच मैंने बना लिया है और इसके बाद मैं अभी जाऊंगी नहाने, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में मैंने आज क्या क्या बनाया। चावल तो ऑलरेडी बन गया है, चावल मैंने यहाँ पे पानी स्टेन होने के लिए डाल दिया है और मैंने आज बनाया है छोले। ये देखिए गर्मा गर्म छोले। इसमें मैंने थोड़ा सा आलू भी डाल दिया है, वैसे आलू तो डलता नहीं है इसमें, लेकिन डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि बंगाली आलू के बिना तो चलेगा नहीं, है ना। पूरा दिन आलू का कुछ बनेगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लंच मैंने बना लिया है और सौरभ का ऑफिस भी है शाम को, तो इसीलिए उसके लिए रोटी भी मुझे बनाना पड़ेगा। आज है संक्रांति, बंगाली में बोलते हैं संक्रांति, मकर संक्रांति। नॉन बंगाली भी मनाते हैं शायद संक्रांति, हिंदी में भी मकर संक्रांति ही बोलते हैं उसको। हाँ, बंगाली में होता है मकर संक्रांति, हिंदी में होता है मकर संक्रांति। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो सौरभ का आज जल्दी नहाना हो गया, तो इसलिए सौरभ आज पूजा कर लेगा। तो वो अभी पूजा का बर्तन वगैरह धो रहा है, उसके बाद वो पूजा कर लेगा और मैं नहाऊंगी थोड़ी सी लेट। मतलब अभी लंच बन गया है, अभी मैं चली जाऊंगी। तो वो पहले नहा लिया था, तो मैंने बोला कि फिर तुम ही आज पूजा कर लो। और ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जो मेरे गेंदे का पौधा था उसमें जो एक बड़ी सी फूल आई थी। तो आज पूजा करने के लिए हम लोगों को मार्केट में फूल नहीं मिला था, तो क्या करें, उसी एक ही फूल था गेंदे का, उस फूल को ही मैंने तोड़ लिया और उसी फूल से आज सौरभ पूजा कर लेगा। तो ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का जो फूल है ना, ये वाला फूल मैंने तोड़ लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, वैसे तो कली तो काफ़ी सारे आए हैं, तो मैंने सोचा कि तोड़ने से पहले एक बार थोड़ा सा कैमरा में ये रख देती हूँ रिकॉर्ड करके, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं तोड़ रही थी ना वो वाला बड़ा वाला फूल। मुझे बहुत दर्द हो रहा था सच में, बिल्कुल भी तोड़ने का मन नहीं था। लेकिन आज संक्रांति है, थोड़ा सा अगर भगवान को फूल ना चढ़ाओ तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। और देखिए मेरा पौधा आज खाली हो गया। गेंदे का पौधा था ना ये वाला, इसमें अभी एक कली आई है जो कि अभी इतना सा ही आई है, और एक गुड़ैल का भी कली आई है, लेकिन वो फूल अभी तक खिला नहीं है। शायद कल या परसों तक खिल जाएगा। विंटर में ना एक्चुअली गुड़ैल का फूल आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सीजन तो नहीं होता है ना इस टाइम पे, तो इसीलिए। तो चलिए मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी सौरभ के लिए रोटी। और सब्जी में तो कुछ बनाने का नहीं है, क्योंकि छोले मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया है ना, तो छोले ही उसको मैं रात को भी दे दूँगी, या तो फिर पराठा भी बना के दे सकती हूँ, देखते हैं। और मेरे लिए भी एकदम बना के रख दूँगी। और तो चलिए नहाने के बाद लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। थैंक गॉड कि अभी कुछ दिन से बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश अगर होता है ना इवनिंग के टाइम पे तो छोड़ दो, पूरा दिन अगर लगातार बारिश लगा रहेगा तो ना, तो एक बहुत ही बेकार लगता है, अजीब सा लगता है। तो थैंक गॉड कि आज मतलब लास्ट कुछ दिन से बारिश नहीं हो रही है। और अभी लंच के बाद मैंने यहाँ पे सोफे में जितने कपड़े वगैरह सब कुछ था ना, वो सब कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिया है। इसको अलमारी में भी रखना है, अभी तक रखा नहीं है। एक्चुअली सौरभ जब तक ऑफिस के लिए निकल नहीं जाता है ना, तब तक थोड़ा सा वो चलता है मेरा कि कुछ भूल रही हूँ, कुछ छूट रही है। तो ये करते करते जब तक सौरभ
ऑफिस के लिए निकल नहीं जाता है तब तक मैं फ्री नहीं होती हूँ, सच बोलूँ तो। लेकिन उसके बीच में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के जो छोटा मोटा काम है वो करना पड़ता है। आज मकर संक्रांति है ना, तो आज के दिन हमारे घर पे यानी वेस्ट बंगाल पे मम्मी बनाते हैं बहुत टाइप के पीठे, बंगाली में जिसे पीठे बोलते हैं, बहुत टाइप के पीठे बनाते हैं। और ये देखिए, ये सौरभ का काम है। नया जैकेट जो मैंने उसको गिफ्ट किया था ना, वो पहन के यहीं पे रख के चला गया। और कितना साफ़ करूँ मैं, एनीवेज लीव इट। तो संक्रांति के दिन पे मम्मी बहुत टाइप के पीठे बनाते हैं और फिर परोसते भी हैं सबको, आसपास जितने सारे नेबर्स रहते हैं या फिर अगर आसपास कोई रिलेटिव्स भी रहते हैं ना, तो सबके बीच में परोसा जाता है वो। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मिस करती हूँ वेस्ट बंगाल का हमारा वो कल्चर। अभी सुबह से जो कुछ भी मैं कर रही थी वो सब करने के बाद सच बोलूँ तो मुझे बस अभी टाइम मिला है बैठने के लिए। आज सौरभ थोड़ा सा जल्दी निकल गया था ऑफिस के लिए, तो लंच के बाद भी मैं आधा घंटा भी रेस्ट नहीं कर पाई। थोड़ा इधर उधर का छोटा मोटा काम कर रही थी, कपड़े सब कुछ मैंने फोल्ड किया और उसके बाद अभी जाके मैं बैठी मेरे बू के बगल में। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो वही पीठे बनाने का सब कुछ मेरे पास है। पता है, मेरे पास चावल का आटा जो होता लगता है ना, वो भी है, और गुड़ भी है, नॉलेन गुड़ बोलते हैं जिसे, वो गुड़ है। और दूध और मेवा तो ऑर्डर कर दूंगी तो घर पे देके चले जाएंगे। लेकिन सौरभ को आज पीठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है इन द सेंस बोल रहे हैं कि आज मत बनाओ, कल बना लो तो फिर सैटरडे संडे खा पाएंगे। क्योंकि ऑफिस डेज में ना वो कुछ भी रिच खाना या तो फिर कुछ अच्छा स्पेशल खाना वो खाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से वो बोलता है कि मैं वो एंजॉय नहीं कर पाता हूँ वीक डेज में। तो अगर कुछ स्पेशल बनाना होता है तो वीकेंड में बनाओ ताकि उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो आज तो थोड़ा सा होता है ना, शगुन के हिसाब से थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं पीठे तो नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि सौरभ ने मना किया। ऑब्वियसली कल फ्राइडे है, कल भी उसका ऑफिस है और वो बेचारा अच्छे से खा नहीं पाएगा। और ये सब ना मीठी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बस तीखा चटपटा दे दो, मैं पसंद करती हूँ। ये पीठे और खीर ये सब मेरे लिए वही 1-2 स्पून, बस उससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाती। और ये सब जितना भी कम बनाऊँ ना, ज़्यादा बन ही जाता है, जैसे तैसे ज़्यादा बन जाता है। तो इसीलिए बेचारा कल फ्राइडे है, ऑफिस है, तो अच्छे से वो एंजॉय नहीं कर पाएगा पीठे। इसलिए मैंने सोचा कि कल ही बनाऊंगी, फ्राइडे रात को बना के रखूंगी। क्योंकि उसका एक नियम है कि वो अगर ठंडा नहीं होगा ना तो वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता है। गरम गरम अगर आप खा लोगे, जस्ट लाइक खीर जैसे ठंडा होगा, रबड़ी ठंडी होगी, उसके बाद ही उसका अच्छा मतलब ओरिजिनल टेस्ट जो होता है वो आता है। तो पीठे भी सेम है, पीठे ठंडा होगा उसके बाद ही उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैं आज सोच रही हूँ कि नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर मेरी सासू माँ ने कॉल करके बोला कि कुछ तो मीठा बना लो एटलीस्ट नया गुड़ से, ताकि शगुन के लिए, समझ पा रहे हो आप लोग। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी मैं खीर बनाऊंगी। तो अभी शाम के टाइम पे अगर मैं बना लेती हूँ, दोपहरी है, ऑलमोस्ट शाम होने को है, अभी तक अंधेरा भी नहीं हुई है बाहर। तो अभी अगर मैं बना लेती हूँ तो रात तक ठंडा हो जाएगा और रात को मैं थोड़ा सा खा लूँगी रात को रोटी के साथ, और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में अगर नहीं भी रखूँगी, बाहर रखूँगी फिर भी चलेगा, सौरभ खा लेगा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर चाहूँ भी कि बहुत टाइम तक थोड़ा सा बैठ जाऊँ, लेकिन वही फिर मुझसे ज़्यादा टाइम तक बैठा भी नहीं जा रहा। लग रहा है कि नहीं, कुछ तो कर लूँ। जैसे किचन आज थोड़ा सा बिखरा हुआ पड़ा है, तो किचन मुझे थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है। आज मैंने लंच के बाद अच्छे से किचन साफ़ नहीं किया, तो किचन साफ़ करना पड़ेगा। तो वही मैं अभी खीर बनाऊंगी नॉलेन गुड़ के साथ। और चावल का खीर सौरभ इतना पसंद नहीं करता, तो जब भी मैं बनाती हूँ वर्मिसेली का ही बनाती हूँ। तो वर्मिसेली से ही मैं आज नॉलेन गुड़ेर पायस जिसे बोलते हैं बंगाली में, वो मैं आज बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने कुछ रेसिपी शेयर नहीं किया है। तो चलिए खीर अभी मैं बनाती हूँ और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। बेडरूम में लाइट के बिल्कुल ऑपोजिट में मैं खड़ी हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि सच में मैंने आईने में ध्यान नहीं दिया, मेरे डार्क स्पॉट्स काफ़ी हल्के हो गए हैं, है ना। ये दवाई लगा के डॉक्टर ने अच्छा दवाई दिया था, नहीं तो आप अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स चेक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा एकदम मोटा मोटा ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल रहा था। अभी काफ़ी कम हो गई है। आज मैंने भी ध्यान दिया, मतलब अभी, कि काफ़ी कम लग रहा है। तो बस चलिए खीर बना लेते हैं और इसके रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद शाम के टाइम पे आज
एज सच तो कुछ प्लान है नहीं। देखते हैं, अगर कुछ प्लान बनता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और खीर बनाते बनाते, अच्छा खीर का रेसिपी तो आप लोगों से शेयर भी करना है ना, नहीं तो मैं सोच रही थी कि खीर चढ़ा के उसके बाद फिर मैं किचन का कुछ छोटा मोटा काम कर लूँगी, जैसे किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब कुछ रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे पूरा मेरा अटेंशन जो है उसी चीज़ में देना पड़ता है, स्पेशली शूट करने के टाइम पे। क्योंकि बाकी के टाइम तो मैं कुछ भी खाना चढ़ा के कुछ आसपास का कुछ काम कर लेती हूँ, वो हो जाता है। लेकिन जब शूट करती हूँ ना तो पूरा ध्यान फिर उसी में देना पड़ता है। सौरभ हेलमेट नहीं लेके गया आज, ये देखिए हेलमेट छोड़ के चला गया है, और साथ में कुछ पेपर भी है। अच्छा, ये इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पीछे सौरभ ने कुछ लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर है ये। अच्छा, मेरा फ़्लाइट का ये है बोर्डिंग पास है, जो मैं निकलवाई थी ना यहाँ पे नोएडा आने के टाइम पे, तो वही बोर्डिंग पास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खीर बना ही लेते हैं। और उससे पहले मैं शाम का पूजा भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली खीर बनाते होने तक अगर आधा घंटा लग जाएगा फिर बाहर ना अंधेरा भी हो जाएगा। तो पहले मैं खीर बना लेती पहले मैं इवनिंग का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद चलिए खीर बनाने का रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले गैस पे एक पतीला चढ़ा देना है और पतीले में डाल देना है आधा चम्मच के आसपास घी। घी जैसे थोड़ा गर्म हो जाए यानी गल जाए, उसके बाद हमें इसमें डाल देना है वर्मिसेली। अगर आप चावल का खीर बना रहे हो तो आप चावल को भी घी में थोड़ी सी रोस्ट कर सकते हो, इससे ना बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो वर्मिसेली मुझे जितना चाहिए उतना मैं अब इसमें डाल दूँगी। डाल के इसको थोड़ी देर चला के, ज़्यादा नहीं मीडियम फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट के लिए चला के इसको भून लेना है। वर्मिसेली को मैंने निकाल लिया है अलग कटोरी में। अब उसी पैन में मैं डाल दूँगी दूध। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ, और ये दूध अच्छे से जैसे बॉयल हो जाए, मैंने 1 लीटर दूध को लगभग बॉयल करते करते 750 ग्राम के आसपास इसको रखा है। अब इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें काजू और किशमिश। काजू और किशमिश को भी दूध के साथ थोड़ी सी बॉईल करने के बाद, और आप इसके साथ तेज पत्ता भी डाल देना और इलायची भी डाल देना, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो जैसे दूध थोड़ा सा बॉईल हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी रोस्टेड वर्मिसेली जो मैंने रखा था रोस्ट करके, उसको अभी इसमें डाल देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है मीडियम फ्लेम में, ताकि वर्मिसेली भी धीरे धीरे बॉईल होता रहे और दूध भी अच्छे से गाढ़ा होता रहे और उसके साथ काजू भी बॉईल हो जाए। तो देखिए दूध में अब अच्छी खासी बॉईल आ गई है। अब इसमें हमें डाल देना है गुड़। 200 ग्राम मैं गुड़ इसमें डालूँगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से और आपके टेस्ट के हिसाब से आप गुड़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप अगर चाहो तो चीनी या जैगरी पाउडर भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन मैं नॉलेन गुड़ से बना रही हूँ तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब गुड़ डाल के इसको हमें पकाना है, जब तक गुड़ अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें इसे बॉईल करता रहना है। तो ये देखिए बन गया है हमारा खीर, एकदम बन के तैयार है। अब मैं इसको थोड़ी सी गार्निश कर दूंगी कटी हुई आमंड, पिस्ता और काजू से। इसको मैंने चाकू के मदद से काट लिया था, तो इसको अब मैं खीर के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, डेकोरेट कर दूंगी खीर को थोड़ी सी, और थोड़ा सा केसर भी इसके बीच में मैं रख दूंगी ताकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। तो इसको अभी रख दूंगी मैं फ्रिज में। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो खीर बनाना हो गया है कंप्लीट, और किचन भी मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर ही लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो रात को आज मैं चावल खाऊंगी, क्योंकि दोपहर का चना बच गया है, तो बहुत सारा बच गया है। मुझे ना पता नहीं चलता, ये जब मैं भिगो के रखती हूँ ना उसके बाद फिर जब बनाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा फूल के क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। तो सौरभ को तो मैंने भेज दिया था, लेकिन उसके बाद भी बच गया है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि रात को वही खा लूँ। रोटी के साथ भी वैसे मैं खा सकती थी, लेकिन मेरा मन नहीं किया और रोटी बनाने का, क्योंकि आटा नहीं लगा हुआ है सच बोलूँ तो। और अभी मैं आटा लगाऊंगी उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी,
तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं है और टाइम हाँ शाम तो हो गया है, लेकिन अभी ना मैं थोड़ी सी टीवी देखूंगी क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से मैंने टीवी ऑन ही नहीं किया था। तो अभी मैं थोड़ी सी टीवी देखूंगी इसलिए, और रोटी नहीं बनाऊंगी। तो मैंने चावल बना लिया है, चावल का पानी स्ट्रेन होने यहाँ पे रख दिया है मैंने, और यहाँ पे है चना, इसको मैं थोड़ी सी गर्म कर लूँगी। और इसमें ना मैंने पापड़ फ्राई किया था दोपहर को, तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बच गया है, तो तेल को मैंने ढक के रख दिया है। रात को शायद पापड़ और फ्राई नहीं करूँगी, तो ये कल काम आ जाएगा। खीर आप लोग भी बनाएं, संक्रांति में पीठे, बंगाली लोग पीठे बनाते हैं, तो आप लोग क्या क्या पीठे बनाए हैं मुझे ज़रूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन कौन से पीठे बनाए हैं। मुझे ना बिल्कुल भी इतना मतलब वैरायटी पीठे बनाना मुझे आता नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ आता है, वो है दूध पुली। और दूध पुली मेरा फेवरेट है, लेकिन इतना भी मैं खा नहीं पाती हूँ। एक दो पुली मैं खाती हूँ, उसके बाद फिर सौरभ भी बाकी खा लेता है, या तो फिर मेड को भी कभी कभी मैं उनके घर भिजवा देती हूँ। तो इसलिए इतना मुझे ये सब का क्रेविंग नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सीखा भी नहीं कभी। मेरी मम्मी जानती है कुछ कुछ, और मेरे दादी माँ उससे भी बहुत टाइप के, बहुत वैरायटी के पीठे बनाना दादी माँ जानती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जो मैं एज यूजुअल बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कर देना, नहीं तो फिर मैं कुछ भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करना मस्ट है। और मैं जैसे रेगुलर बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, और बस हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, हाइजीन रहिए। दैट्स इट। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।